नहीं देखिए बात यह है कि आपने सिलेक्ट करना है ना। हाँ। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, आप सिलेक्ट तो आप कर रहे हैं। हमें तो नहीं फर्क पड़ता कि आप कहे कि नहीं हमने ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लड़के नहीं खिलाए, ना खिलाए, आप अपने खिला लें। हाँ। देखिए अगर वो अच्छे हैं तो खेल, शाहीन अच्छा है तो खेल रहा। 4 साल में 3 ट्रॉफियां किसने जीती हैं? शाहीन ने जीती है ना। और क्या सीवी चाहिए आपको? थका तो नहीं अभी? थका रहा है अभी। नहीं जितना जबरदस्त ब्रिलियंट स्पेल रहा वैसे। अब ठीक है, अब जब शाहीन की बात शुरू ही हो गई तो थोड़ा सा जरा टेस्ट मैच आपने एंजॉय किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत तो पाकिस्तान हमेशा ने जिस एंजॉय तरह करता है इंसान। नहीं अच्छी कंडीशंस भी एंजॉय करता है ना। मतलब इस दफा हमें जो है बिल्कुल वो उस तरह की विकेट्स नहीं मिली कि नहीं जी फंसा लो लोगों को, नहीं अपनी एबिलिटीज भी हैं, सिर्फ पिच पे नहीं डिपेंड किए हम। नहीं पहले भी ऐसे ही होता है, मतलब हमारे यहाँ देखें। नहीं इससे पिछली सीरीज में ऐसा नहीं होता। आप बड़ी म्याना रवि रख रहे हैं, आप ना जरा खुल के बात करें थोड़ी। ठीक है आकिब जावेद साहब की पुरानी जान पहचान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुल के बात नहीं करते। नहीं समझ नहीं आती जान ज्यादा या पहचान ज्यादा। नहीं मैं आपको बताऊं जान है तो जहान है। क्रिकेट से आप देखें, क्रिकेट से रिलेटेड सवाल आप फिर हमसे करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। वो खेलती रही है, उसको पता है। और मैं तो ऑब्वियसली मैं जिस तरह सारे देखते हैं, मैं तो शाहीन की बॉलिंग एंजॉय की, क्या जबरदस्त स्पेल उसने किया। और नुमान की बॉलिंग तो मैं वो अक्सर आकिब भाई को ये कहता कि आकिब भाई अगर आप ना होते तो नुमान शायद खेलता ही ना। नुमान खेलता ना साजिद खेलता। तो कितना टैलेंट है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये सिस्टम या वो सिस्टम, मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। फिर जब आपने एक दफा आइडेंटिफाई कर लिया, जब एक दफा हमने शाहीन को कप्तान बना दिया, तो फिर शाहीन को बैक करना है हमने, फिर उस टीम को बैक करना है, क्योंकि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाए ना। हार जीत तो गेम का हिस्सा है। अभी आपने जिस तरह जिक्र किया, तो लाहौर कलंदर से ज्यादा किसको पता होगा। 4 साल हम यही सोचते थे, जिस तरह आपने कहा ना टेस्ट मैच जीत गए नंबर 1 आ गया, हम एक मैच जीत के हम कहते हुए लाहौर कलंदर नंबर 1 आ गया, टॉप पे बैठा है टेबल पे, हमने बॉटम पे ही होना। तो मेरा भी एक सवाल है आतिफ साहब आपसे। एक अरसे बाद हमने देखा है कि शाहीन साहब की जो बॉल है वो रिवर्स होती नजर आई है, बॉल में पेस नजर आई है। तो आपको क्या लगता है कि अब उनका कमबैक हो रहा है, परफॉर्मेंस उनकी वापस आ रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो? नहीं शाहीन ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। PSL उठा के देख लें। देखिए आप विनिंग इज एन एनवायरनमेंट, यू क्रिएट द एनवायरनमेंट। प्लेयर तो ऐसी अच्छी होते हैं ना, अब हम खेली हैं वो अच्छी प्लेयर होंगी ना, तभी तो खेली है। लेकिन अब एक एनवायरनमेंट जब आप उनको ऐसी कंड्यूसिव देते हैं जहाँ पे वो अपना बेस्ट दे सके तो वो देते हैं। सो मैंने आपको बस किया अभी कि 4 साल में 3 ट्रॉफी किसने जीती हैं? शहनशाह अफरीदी ने। बिल्कुल वही कप्तान था। और क्रिकेट में कप्तान का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो कभी भी उसको, और उनमें से 2 लगातार है। एक 2 लगातार हाँ कंसेक्यूटिव है, और फिर उसके बाद तीसरा हमने वक्फा दिया था। हमने कहा वक्फा बहुत जरूरी है। एक जो है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी इस पूरी कॉन्वर्जेशन में हुई, आइडेंटिफिकेशन। हम हमेशा बात करते हैं, जैसे ठीक है अगर वो नहीं रैंक टर्नर्स बनाए जाते हैं तो नुमान और साजिद की ना बारी आती, ना पता चलता कि हाँ जी ये डोमेस्टिक में साल से खेल रहे हैं। क्योंकि हम तो 39 ईयर्स ओल्ड पे भी सोचते हैं कि हाँ जी आसिफ आफरीदी कुछ कर लेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन मसला है या टैलेंट मसला? देखिए हर जगह पर मसाइल हैं। जैसे अभी आपने आइडेंटिफिकेशन की बात की है, अभी अंडर 19 का जो रीजनल टूर्नामेंट था वो ख़त्म हुआ है, जिसमें लाहौर ने कामयाबी हासिल किया, जिसका जिक्र अभी आतिफ साहब ने भी किया। मोमिन कमर का वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इस साल में थे, लाहौर कलंदर्स का हिस्सा भी थे। जिसका मतलब ये है कि हाँ उसमें सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए मोमिन कमर ने। हसन बलोच ने रन्स किए हैं, लाहौर के कप्तान भी रहे हैं। और लाहौर चूँकि लाहौर कलंदर्स के मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, लाहौर की रीजन की परफॉर्मेंसेस भी अगर आप देखें कि कायदम ट्रॉफ़ी में ज़बरदस्ती उनको बाहर तो निकाला गया हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से, लेकिन उसके बावजूद भी 19 की सतह पर, 13 में एज ग्रुप में और कायदम ट्रॉफ़ी में वो अच्छा खेल रहे हैं। अब इसके बाद आपके सिस्टम का काम है कि किन किन खिलाड़ियों को, अब अगर ये अंडर 19 की सतह पर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई 600-700 रन टूर्नामेंट में कर जाता है, अगर कोई ज़्यादा विकटें ले जाता है, अगर कोई स्पिनर ज़्यादा विकटें लेता है या फास्ट बॉलर ज़्यादा विकटें लेता है, तो उनका पाथवे आगे किसने डिज़ाइन करना है, किसने उनको आगे लेकर जाना है। और अगर कोई एक रीजन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जो हमने PSL के मसाइल का जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई रीजन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको एक मॉडल रीजन क्यों नहीं बनाता? क्यों उनके ऊपर अपनी गैर ज़रूरी तौर पर दबाव डाला जाता है? ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेक्निकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स और हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता है। और ये जो सामने बैठे हैं हमारे पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर कलंदर्स के मालिक, जिनकी टीम ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है,
इनके भी अगर मुख्तलिफ बरसों में मसाइल का अगर आप सुनते हैं तो ये भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठाते रहे हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सरमायाकारी के लिए बैरूनी दुनिया से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपके अंदर बैठे हैं, जो सरमायाकारी भी कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस भी कर रहे हैं, नौजवानों के लिए खेल के मौके भी पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उन लोगों को भी अगर उनको टेंशन देते रहते हैं। आप डिपार्टमेंट्स देख लेना, डिपार्टमेंट्स आप ना कोई खर्चा कर रहे थे, ना आपकी जेब से कुछ जा रहा था, ना आप लड़कों की रिहैब के लिए आपको कुछ करना पड़ रहा था, लड़कों की जॉब लगी हुई थी, आपने डिपार्टमेंट्स को कर दिया बिल्कुल। सो ये सारी चीजें, ये आइडेंटिफिकेशन प्लेयर्स, टैलेंट मैनेजमेंट, आपके ह्यूमन रिसोर्स की, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो हैं, अगर आप उनको बेहतर अंदाज में एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे तो मसाइल रहेंगे इस टीम हाफिज को। साहब इनसिक्योर हो जाते हैं क्या? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो होते हैं। आतिफ साहब इनसिक्योर हो जाते हैं? कुछ ना कुछ तो आपसे होता है। पूछती हूँ मैं जरा। नहीं, मैं तो काफी सिक्योर हूं। जो ऐसे जो काम बेहतर तरीके से चल रहा होता है, एक पाथवे दिख रहा होता है, हौश पौश नहीं हो रहा होता, आज ये कर लेते हैं, कल ये कर लेते हैं, परसों चैंपियंस कप करा देंगे, कायदे आज़म ट्रॉफी को साइड पे फेंक देते हैं, फलाना कर देते हैं, इस तरह के हौश पौश डिसीजंस नहीं हो रहे होते, तो जहां एक सेटल्ड डिसीजंस हो रहे होते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। नहीं देखिए, बात ये है कभी कि आपने फील किया आपसे इनसिक्योर हुआ पाकिस्तान का? नहीं, मेरे से क्यों ना, मैं सबसे सिक्योर आदमी हूं। मैं आपको भी बता रहा नहीं, आपसे इनसिक्योर नहीं, मेरे से क्यों ना। देखिए, बात ये है कि नहीं राशिद साहब नहीं, ये सेफ मैं बताता हूं। देखिए, ये जाल में आए मतलब ये सेफ खेल रहे हैं। फौरी तौर पे मुझे जहन में आ गया एक वाकया। ये जब पहली मर्तबा ये PSL शुरू हो रही थी और एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो तिजारती इदारा है, जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो स्पॉन्सर नहीं करता था, ठीक है जी। अब ये आए, ये चूंकि महारत रखते हैं अवामी राब्तों में भी, इनका सिक्योरिटी कॉरिडोर भी बहुत मजबूत है, तो इन्होंने एक उस बड़ी कंपनी की एक बड़ी स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली। अब जब ये वो इनको स्पॉन्सर करने लगे तो PCB में उस वक्त पहली मंजिल पर होते थे अफसरान ख़ास, तो वहाँ पर हलचल मच गई, दरो दीवार हिल गए कि यार ये लाहौर कलंदर्स को अगर स्पॉन्सर कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं करते। तो बजाय इसके कि वो इनका साथ देना, नहीं इनू फड़ो, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब वो अलग बात है वो चलते रहे या नहीं चलते रहे, लेकिन होते हैं। अब किस किस सतह पर होते हैं, ये उसका एक वाकया मेरे दिल में फौरी तौर पर याद आया। मेरा ख्याल इसको यहीं पे लपेट देते हैं। आपने घूरी मारी हाफिज को। नहीं, बिल्कुल मैं समझ जो बात कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि आप एक चीज हमने साबित की कलंदर्स ने कि कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ऐसा ही है बिल्कुल। 4 साल हम बॉटम पे है। आज मेरे भाई ने कॉलम भी शेयर किया हुआ था, जमाने का लिखा हुआ कि किसने किसकी तरह देखा, किसने किसकी तरह देखा। अच्छा बात ये है कि ऑब्वियसली लाहौर से सारे प्यार करते हैं। लाहौर ये तो वैसे भी बड़ी वाइब्रेंट है, आपको पता है सोसाइटी। हाँ, मैं तो ताजी लाहौरी हूँ। वही ना, उसमें आपको मस्त तरोताजा रहेगा। जो आप बाहर जाके बासी हो जाती है, अच्छा तो वो कहने का मतलब ये कि उसमें हमने एक चीज साबित की कि हमें पता लग गया पहले सीजन में, क्योंकि हमारा जो इमर्जिंग प्लेयर थे, एक 29 साल का था, 31 साल का था, आज हम सारे बात कर रहे हैं, उस वक्त ये हाल था आपका जी। और ऑन रिकॉर्ड सब ने कहा हुआ था कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। तो ऑब्वियसली हम तो 10 प्लेयरों से खेल रहे थे क्योंकि वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे। और फिर एक ही हल नजर आया कि यार अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिर नज़ीम साहब से इजाजत लेके तो हमने शुरू किया। 4 साल बॉटम पे रहे, लोग हमें कहते रहे इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, खेल तमाशे करते हैं, लाहौर का नाम डुबो दिया। और उसके बाद जब पहले फ़खर आया, फिर शाहीन आया, फिर हारिस आया, डेविड रीज़े आया, सिकंदर आया, अब्दुल्ला आया, कामरान गुलाम आया, तो आपने देखा। और जमान खान चक सवारी से मर्जिंग आया, अड्डी कोतल से शहीनशाह अफरीदी कप्तान बना, और लाहौर में मैच हुए तो ट्रॉफी कहीं नहीं गई। सो वो प्रोसेस और कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आप जिस तरह मोहसिन साहब जो काम करें ये कंटिन्यू करें, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब ये हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई लीडरशिप नहीं आती है तो वो अपने तरीके से उसको करने की कोशिश करती है, वो फिर कंटिन्यूटी नहीं मिलती। तो वो 5 सालों में मेरा ख्याल 6 चैंपियन हमने, और लीडरशिप जितनी तेजी से तब्दील होती है, इसलिए वो मेरा ज्यादा जो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो देखिए, एक चीज आपने क्रिकेट खेलनी है ना, प्रैक्टिस ही करनी है ना, और क्या करना है। तो आप NCA में बाकी भाई हैं, वो जबरदस्त काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे। उनको लाहौर कलंदर में जो उन्होंने किया, हमने यही कहा कि भाई जी नेशनल सेटअप में जाके कर दें, तो इस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता। सिंपल सी बात है।
तो वो देखिए वो कोशिश कर रहे हैं, हम टाइम तो लगता है चीज़ों को, ओवरनाइट तो नहीं चीज़ें चेंज हो